नमस्कार। आज 10 सितंबर 2023 रविवार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। कहा जाए स्नान या दान से होता है, जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ कन्यादान से होता है, जो पुण्य अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, इनसे भी अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है तथा श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे सरल और मुख्य साधन एकादशी का व्रत ही है। तो आइए आज मैं आपका स्वागत करती हूँ गीता सत्र में, जिसमें आज हम सांख्य योग करेंगे, जो कि गीता जी का अध्याय 2 है। अध्याय दूसरा है। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता को दोहराते हैं और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देते हैं। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने और जिस स्थिति में वह स्वयं को पाते हैं उसका सामना करने की प्रार्थना करते हैं। परम प्रभु उनसे कहते हैं कि आत्मा जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, वे अमृतत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय को आगे बढ़ाते हैं। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म की मर्यादा हेतु योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना एक पुण्य का कार्य है, जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलेगा, किंतु कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त होगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। वे अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने के विज्ञान को वे बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम देते हैं। बुद्धि का प्रयोग मन की कर्म फल की लालसा करने से रोकने के लिए करना चाहिए। इस चेतना के साथ संपन्न किए गए कर्म बंधन युक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्जुन दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के लक्षणों के संबंध में जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार ये दिव्य चेतना में स्थित होकर मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब वे क्रमानुसार स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप, काम वासना और लोभ विकसित होता है और किस प्रकार से इनका उन्मूलन किया जा सकता है। तो आइए मैं स्वागत करती हूँ आपका आज की गीता सत्र में। गीत और इसी के साथ अब मैं आगे आज का सत्र शुरू करती हूँ रुद्राष्टकम से। धन्यवाद। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्।
निराकारमुङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौधतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। तो जैसा कि आप सबने सुना रुद्राष्टकम रुद्राष्टकम एक बहुत ही प्रसिद्ध संत
जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करी, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, उनकी रचना है। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति में रुद्राष्टकम की रचना करी थी। तो जैसा कि हमने निर्वाण षटकम में भी जो आत्मा का स्वरूप के विषय में समझा है ना, निर्वाण षटकम में भी आत्मा को भगवान शिव के तुल्य बताया है, और उसके अंदर का जो भी स्वभाव हमें भगवत गीता में भी देखने मिलता है, उससे हमने रिलेट भी किया था पहले। तो रुद्राष्टकम में भी सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा ज्ञान नहीं, यहाँ पर भक्ति है भगवान की, भगवान शिव की। और यहाँ पर तुलसीदास जी का पॉइंट ये है कि भगवान शिव की भक्ति के बिना आप भगवान जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, भगवान विष्णु को आप उन तक नहीं जा सकते जब तक कि आप में भक्ति नहीं है, बिकॉज भक्ति देने वाले भगवान शिव ही हैं। तो इस भाव को लेकर के तुलसीदास जी ने रुद्राष्टकम रचना करी, और इसका प्रथम श्लोक हमारे पास में है। नमामि शमीश निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। तो भगवान शिव कैसे हैं? वो ईशान दिशा के ईश्वर है, वेद स्वरूप है, व्यापक है, सब जगह विद्यमान। ऐसे भगवान शिव जो मोक्ष स्वरूप है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो माया से रहित है, गुणों से रहित है, भेद से रहित है, इच्छा से रहित है, और आकाश को भी आच्छादित करने वाले हैं। मतलब जिनके जो वस्त्र हैं, उनके वस्त्र दिशाएं, जिनके वस्त्र हैं, दिगंबर जिनको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव का स्वरूप का वर्णन किया है प्रथम श्लोक में। और फिर निराकार ओंकार तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाम कृपाल गुणागार संसार पारम न तो हम। तो जो निराकार है, ओमकार के मूल है, और जो तुरीय अवस्था में रहते हैं, तुरीय अवस्था माने जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं गीता जी में, कि तीन प्रकार की जो मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, रजस तमस सत्व में, वो उसका मन ये तीनों स्टेट ग्रहण कर लेता है अलग अलग समय पर इन तीनों से भी जो परे है जो अवस्था, वो तुरीय अवस्था होती है। उस तुरीय अवस्था में जो भगवान शिव निरंतर सदैव रहते हैं, वो भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, जो वाणी, ज्ञान और इंद्रियों के भी परे है। और यहाँ भगवान शिव के दूसरे कई सारे नाम हैं, उनका भी वर्णन आता है, जैसे कैलाशपति और काल के भी काल, भगवान महाकाल, जिनके नाम पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों से एक ज्योतिर्लिंग भी है। और कृपालु, कृपालु माने इनके समान दया करने वाला और कोई भी दूसरा नहीं है। कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे, आप परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। तुषाराद्रि समकाश गोम गभीरम मनोभूत कोभाग्यम सल्लोलिनी चगा बालेन्दु कंठ भुजंगा। इसका वापस है कि भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान गौर वर्ण है, गंभीर अवस्था में है, बिकॉज सदैव वो समाधिस्थ होते हैं, ध्यान में रहते हैं। भगवान का शरीर, भगवान शिव भगवान का शरीर ऐसा इस प्रकार का है कि वो करोड़ों सूर्य की चमक जो होती है, वो जिसके सामने फीकी है। और जिनके सिर पर चंद्रमा और सुशोभित है, गले में सर्प है, और जटा से माँ गंगा का प्रवाह है। ऐसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, जिनके सुंदर नेत्र है, और जिनके कानों में जो कुंडल है वो निरंतर हिल रहे हैं। ऐसे प्रसन्न मुख, प्रसन्नानन मतलब प्रसन्न मुख वाले, नीलकंठ मतलब नीले कंठ वाले, दयालम मतलब दयालु, मृगाधीश चरमालम मुंडमालम, जिनके गले में मानव मुंडों की माला है, और मृगाधीश सिंह चर्म का जिनका वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान शिव जो सबके प्रिय हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। तो भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो सबके प्रिय हैं। तो वो सबके प्रिय भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं, उन्हीं को हम भजते हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम देशम अखंडम अयम भानुकोटि प्रकाशम।
प्रचंड मतलब वो रुद्र रूप भी ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, वो सौम्य भी हैं, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड है, अजन्मा है, मतलब उनका भगवान शिव का ना तो कोई ओरिजिन है और ना ही कोई अंत है। अजन्मा है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है उनका। तीनों प्रकार के शूलों, मतलब तीनों प्रकार के शूल, यहाँ पे वापस वही बात आ गई। तीन प्रकार के शूल कौन से होते हैं? जो इन तीनों की वजह से जिससे व्यक्ति संसार रूपी भव प्रवाह में बनता है। कौन से तीन प्रवाह हैं? यही रजस तमस और तीनों के शूलों का नाश करने वाले भगवान शिव, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले। भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले मतलब केवल यहाँ पे भावना ही प्रधान है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और कोई आपको दूसरी चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तो शिव मानस पूजा की भी रचना करी है भगवान आदि शंकराचार्य जी, जिसमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। आप भाव से ही भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भवानी माँ पार्वती के जो पति हैं, उन भगवान शंकर को मैं भजता हूँ, उनका उनको नमस्कार करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो कल्प जो होता है, कल्प हमारे यहाँ पे सनातन कॉस्मिक टाइम स्केल्स होती हैं, उसके अंदर एक कल्प होता है ना। कल्प मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, कितने ईयर्स होता है एक्चुअली मुझे वो याद नहीं आ रहा है, पर जो कल्प है जो बहुत सारे मनवंतर से मिलके बनता है एक कल्प, तो उस कल्प का नाश करने वाले भगवान शिव हैं। मतलब सृष्टि के आरंभ और वहां से लेकर के उसके अंत करने तक भगवान शिव सृजनकर्ता भी है और उसके विध्वंस करता भी है। तो कल्पांतकारी का अर्थ ये है कल्याण करने वाले हैं। कलातीत, सभी कलाओं से परे है। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, और सज्जनों को आनंद देने वाले, है ना। जो व्यक्ति सरल है, जो एक एक भोले स्वभाव के व्यक्ति है ना, जो जिनमें छल कपट दंभ नहीं है, उन सभी व्यक्तियों के सभी व्यक्तियों को आनंद देने वाले ऐसे सच्चिदानंद गण भगवान शिव, जो मोह हरने वाले, मोहापहारी मतलब जो मोह हरने वाले हैं। और शिवाष्टकम में भी आता है महामोह मारम, मतलब जो महान से महान मोह का भी अंत करने में सक्षम है भक्तों के, वैसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। मन को मतने वाले, कामदेव के शत्रु, इस प्रकार से भगवान शिव हम पर प्रसन्न हुए। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नयाव दुमानाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये एक्चुअली इसका मोटिवेशन है रुद्राष्टकम लिखने के पीछे। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रुद्राष्टकम हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को दिया, उसके पीछे ये रीजन है। इस श्लोक के अंदर क्या है? नयाव दुमानाथ पादा रविंदम भजंती ह लोके परेवा नारायणम। जब तक भक्त में दैन्य भाव नहीं आएगा, उसमें भक्ति नहीं आएगी, तब तक वो संसार रूपी सागर को तर नहीं सकता है। ना तावत सुखम शांति संताप नाशम, तब तक सुख शांति प्राप्त नहीं करेगा और उसका संताप जो है उसका नाश नहीं होगा। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम, सभी भूतों के हृदय में निवास करने वाले भगवान शिव को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। तो जब तक आप भगवान शिव की आराधना नहीं करते, आपके हृदय में भक्ति और दैन्य भाव भगवान के प्रति जागृत नहीं होता है, और तब तक आपकी मुक्ति भी संभव नहीं है। और अंत श्लोक में क्षमा यापन है, क्षमा याचना करी गई है भगवान से। न जानामि योगम जपम नहीं वो बुझ, न हमको योग आता है भगवान, न हमको पूजा आती है, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ इस अज्ञान के चलते। जरा जन्म दुखो गता तप्य मानम, कौन कौन से संताप है इस संसार में? जरा, बुढ़ापा इनविटेबल है, सबको आना है। जन्म, जन्म है तो जात से ही ध्रुवो मृत्यु, हमने पढ़ा अभी भगवत गीता में, जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु भी एक तरह का संताप है। और विभिन्न प्रकार के दूसरे दुख जो प्राणी मात्र को इस संसार में आने पर अनुभव करने पड़ते हैं, इन सब से भगवान हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम आपकी शरण में। प्रभो पाही आपन नमामि शंभो। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है भगवान शिव के। और और ये समझाया है कि जब तक आपके अंदर दैन्य भाव, जब तक आपके अंदर अहंकार, आप जब तक आपको मारते नहीं हो आपका, तब तक आप भक्ति के अधिकारी नहीं होते हो। और भगवान जब तक भक्ति नहीं है तब तक प्रसन्न होने वाले नहीं। तो इस प्रकार से इसका बहुत सुंदर अर्थ है। बहुत ही सुंदर मोहित। और अब मैं इसी सत्र को इसी क्रम में आगे ले जाने के लिए पूजा को आमंत्रित करती हूँ, जो कि अध्याय दूसरे का वर्णन करेंगे।
हरे कृष्णा। मैं आज आप सभी भक्तों के सामने गीता अध्याय 2 के स्थित प्रज्ञ के विषय में चर्चा करना चाहूंगी। वास्तविकता में इसे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ना कि कार्य करने को। और अगर मनुष्य दुख से मुक्ति चाहता है तो उसे स्थित प्रज्ञ की अवस्था में प्राप्त होना होगा। स्थित प्रज्ञ के विषय में समझाने से पूर्व मैं श्री कृष्ण के बारे में समझाना चाहूंगी कि श्री कृष्ण आखिर हैं कौन। तो गीता में कहा गया है कि कृष्णासु भगवान स्वयं, मतलब श्री कृष्ण वह है जो स्वयं भगवान है। कृष्ण शब्दों से मिलकर बना है, कृष और ना। कृष का अर्थ है सबसे अधिक आकर्षक, और ना जो कि आनंद के सागर है। अर्थात कृष्ण वह है जो सबसे अधिक आकर्षक है और जो वास्तव में आनंद का सागर है। अध्याय 9 में श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि मेरी उत्पत्ति लौकिक नहीं अलौकिक है। अर्थात मैं लौकिक रूप से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मैं तो स्वयं ही अलौकिक हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, तूने कई ग्रंथ पढ़े हैं। सभी ग्रंथों को भिन्न भिन्न मन से पढ़ने के कारण और भिन्न भिन्न मत होने के कारण तुम यह समझ ही नहीं पा रहे हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वास्तविकता को समझने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो। तभी तुम समझ पाओगे कि यह संसार कौन चला रहा है और इसमें तुम्हारी भूमिका क्या है। अगर हम इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देखें तो जीवन में जब भी हमारे सामने कोई ऐसी कंडीशन आती है जब बहुत ही टफ कंडीशन हो और हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम गीता के इस ज्ञान को एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो मनुष्य स्थिर बुद्धि होकर कांस्टेंट माइंड से ये सोचेगा कि मुझे आखिर आगे क्या करना है, वही सही डिसीजन ले पाएगा। इसलिए हर मनुष्य को स्थिर बुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। इससे आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिसत्य केशवः स्थितः धी की प्रभाषेत किमासीत व्रजते किमः। अर्थात समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें उत्तर देते हैं कि प्रजहाति यदा कामानां सवनायार्थ मनोगतान आत्मयेवात्मनः तृष्टः स्थित प्रज्ञ से दोच्यते। अर्थात जिस काल में मनुष्य मन की संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देगा, वही काल उसके लिए स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात भांति भांति की कामनाओं को ना कर कर अगर मनुष्य अपने आप को स्थिर कर ले तो वह मनुष्य अपने आप को दुख रहित कर सकता है। अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जब हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर लेंगे, तो हम सारे दुखों से निजात पा सकते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ के मुख्यतः दो रूपों के बारे में श्री कृष्ण ने समझाया है। पहला नकारात्मक रूप और दूसरा सकारात्मक रूप। नकारात्मक रूप वह होता है जब मनुष्य अपने आप को सारे विषयों से हटा ले, वह नकारात्मक रूप है। परंतु जब मनुष्य अपने आप को सारे विषयों से हटा ले और स्वयं को अपने आप से जोड़ ले, मतलब आत्मबोध कर ले, उस कंडीशन को सकारात्मक रूप कहा गया है। इसमें श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि केवल मनुष्य को अपने आप को एक्सपेक्टेशंस से दूर नहीं करना है, उसे ये भी समझना होगा, उसे आत्मज्ञान करना होगा कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस युग में केवल श्री कृष्ण के कहने पर आई हूँ। मुझे अपने कर्मों को करते जाना है, किसी भी तरह के लाभ हानि के विषय में मुझे नहीं सोचना है। अगर इस तरह का आत्मबोध होगा तो वह स्थित प्रज्ञ कंडीशन का वास्तव में सकारात्मक रूप होगा जो हर मनुष्य को फॉलो करना चाहिए। अब स्थित प्रज्ञ की कंडीशन में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ के सकारात्मक रूप को प्राप्त कर लेता है वही मनुष्य मुनि है। मुनि का अर्थ यहाँ पर मौन रहने वाला है। अर्थात जो मनुष्य हर कंडीशन में मौन होगा, ना किसी तरह का एंगर दिखाएगा, ना ही किसी की तरह की एक्सपेक्टेशंस रखेगा, वही मनुष्य वास्तव में मौन है। और मौन मनुष्य ही संसार में हर चीज को पा सकता है। अब संसार में विषयों के प्रति हमारी मनोकामनाओं को श्री कृष्ण ने गीता में राग कहा है। मनोकामनाएं पूर्ण न होने पर अगर
दुविधा की स्थिति बने तो उसे भय कहा है, और जिस कारण से मनोकामनाएं पूर्ण ना हो उस कारण के प्रति जो भाव हमारे मन में आता है उसे क्रोध कहा है। तो श्री कृष्ण का कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को अगर स्थित प्रज्ञ की कंडीशन में आना है तो उसे राग, भय और क्रोध तीनों से दूर रहना होगा। यहाँ पर हर मनुष्य को ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि कर्म और कार्य दोनों में वास्तव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि गीता के हर अध्याय में लगभग श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दी है। तो मनुष्य को ये समझना बहुत आवश्यक है कि कर्म जिसमें मनुष्य बिना किसी फायदे और नुकसान का सोचते हुए अपने कर्मों को श्री कृष्ण श्री नारायण का आदेश मानते हुए करते हैं, वही वास्तव में कर्म है। और कार्य वह है जब आप अपने लाभ हानि के विषय में सोचने लगे तो वह कार्य है। इसलिए मनुष्य को कार्यों को नहीं, कर्मों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही सभी मनुष्यों को अपने इंद्रियों के विषयों को समेट लेना चाहिए, वहां से मन हटाकर स्थिर बुद्धि हो जाना चाहिए। तभी मनुष्य राग, भय और क्रोध से दूर हो सकेगा। और जब मनुष्य राग, भय और क्रोध से दूर हो सकेगा तभी वह श्री नारायण को प्राप्त हो सकेगा। अब मैं अंतिम कुछ लाइनों के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूंगी कि वास्तव में स्थित प्रज्ञ कंडीशन क्या है। गीता का सार समझाते वो जो श्री हरि हैं, मुक्ति का मार्ग बतलाते वो जो श्री हरि हैं। युद्ध में भयभीत हो अर्जुन बहुत घबराते हैं, श्री कृष्ण उन्हें प्यार से बस यही समझाते हैं, हम सभी आत्मा हैं पहचान तू खुद को, अक्षय है हम सभी जान ले खुद को, होकर स्थिर अब तू इस युद्ध को कर, स्वयं नारायण है तेरे संग तू बिल्कुल ना डर, सारी इंद्रियों को वश में तू कर, निर्भीक आगे बढ़ता जा यह कर्म तेरा कर, राग भय क्रोध मन से दे तू निकाल, तेरे कर्म पथ पर निर्भीक होकर तू चल, उठा शस्त्र अर्जुन स्वयं की खोज में निकल, अंतिम मार्ग में ही मेरी और तू चल। गीता का सार समझाते वो जो श्री हरि हैं, मुक्ति का मार्ग बतलाते वो जो श्री हरि हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को। आज के इस सत्र में हम जैसे सभी जानते हैं कि हम गीता के अध्याय 2 के बारे में बात कर रहे हैं। और उससे पहले मैं अगर यह कहा जाए कि गीता का सार और गीता के अनुसार कर्म क्या है, तो इन 2 शब्दों के अंतर्गत ही पूरी श्रीमद् भगवत गीता का सार और पूरी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश आ जाएंगे। कि गीता का सार क्या है, तो गीता का सार है भक्ति। और गीता के अनुसार धर्म क्या है, तो गीता के अनुसार धर्म है कर्म। तो कर्म किए जा, फल के अधिकारों की चिंता मत कर। तो इसी क्रम में मैं अपनी ओर से कुछ गीता भगवत गीता के इस अध्याय का समरी करने का प्रयास करूंगी। तो गीता के वर्ष 46 to 53 में it is said that in reality forgetting about sin and virtues get engrossed with in the worship of supreme God. Among actions it is wise to do योग अर्थात भक्ति। Therefore get engrossed in योग worship of supreme God. Wise devotees even abandoning the fruits of actions become liberated from the bondage of birth. When you will become free from attachment, you will attain the same vairagya, freedom from worldly desires. When your mind, instead of being confused from the knowledge of various types of conflicting scriptures, will become focused on the Tattva Gyan, true knowledge, then you will become a yogi. Then you will become a bhakt. Then you will become a devotee.
like one's mind itself get distracted from a small pond after obtaining a bigger pond, reservoir of water. Similarly, after becoming aware of the Supreme God, the mind gets distracted from the smaller gods, Brahma, Vishnu, Mahesh, gods, goddesses, Mother Durga, Kal, अर्थात Brahma, and Parabrahma. And after doing worship of Supreme God, one attends his Anami, Anamay, Supreme, अर्थात Param. State goes to Anami Lok, which is even beyond the Satlok. One becomes completely liberated from the state of birth and death. Therefore, you become a Bhakt of Supreme God. Then you will be a yogi. That means a right Bhakt. अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इस भक्त की स्थिति को या एक योगी की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत केवल एक ही बात कही गई है और श्री कृष्ण ने भी इस बात का ऐसा कह सकते हैं कि सपोर्ट किया है कि मुझे केवल और केवल उस भक्त का सच्चे मन से, सच्चे हृदय से याद करना चाहिए या मेरी भक्ति करना चाहिए। कोई वेद, कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल मेरा भक्त मुझे याद कर ले, वही मेरे लिए बहुत है। So Arjun asked, what are the characteristics of a bhakt who has a steadfast mind and supreme God? How does he speak, walk or sit at sit? यहाँ पर अर्जुन द्वारा पूछा गया है कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि ऐसे भक्त की स्थिति क्या होती है, कैसे वो चलता है, कैसे बोलता है। कृपया आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए। तो यह एक्सप्लेनेशन वर्स 55 से 68 में कुछ इस प्रकार दिया गया है। काल आंसर्स दैट when a bhakta yogi free from desires is contented with destiny, at that time he has a steadfast mind. He considers sorrow and joy to be same and is free from love and hatred. He has subdued the senses. Desires arise from bad thoughts. Then from anger arises bewilderment. And bewilderment arises foolishness. And then because of destruction of knowledge, mind becomes corrupt, after which decline is certain. A Tattva Jnani, a knower of the truth, who is endowed with yoga, he even while performing the scripture-based act of worship is not overpowered by senses. Soon his mind becomes steady and all his miseries end. हम सब ने हमारे स्क्रिप्चर्स में ऋषि के बारे में सुना होगा। I'm sorry, I got disconnected. Am I audible? Bhaiya, am I audible? Yes, Pooja. Okay. So continuing, soon his mind becomes steady and all his miseries end. How can a person be happy until he is free from desires? Senses, only whose senses are under control know his mind to be stable. In Bhagavad Gita verse 69 to 72, it is said that two types of person
try to remain awake at night. 1. Lover of sensual pleasures, overpowered by lust, and a thief, or one who wants to collect a lot of engrossed in evil habits, remain awake. For him, it is not night.